अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराज में आपके साथ, चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं हम खबरों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 रोजा दौरा जम्मू का इम्कान है। जराये ने बताया कि दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे करेंगे। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान अमित शाह सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के अलावा रियासी में भी लैंडस्लाइडिंग से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, जबकि एक जायजा मीटिंग की सदारत भी करने वाले हैं। मालूम हुआ है कि दौरे के दौरान अमित शाह जम्मू कश्मीर के तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा भी लेने वाले हैं। इधर अमित शाह के दौरे के पेश नजर तैयारियों को आत्मी शक्ल दी जा रही है। ताहम फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका है कि दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह किन किन इलाकों का दौरा करने वाले हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है, खास तौर पर जम्मू सूबे में, जहाँ सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर जानी व माली नुकसान हो गया है। वादी कश्मीर के मारू बाजारों से लेकर गुमनाम गली कूचों में लोगों की चहल पहल का बाइस बनने वाले सदियों पुराने फूड कल्चर की रौनक अचानक मानद बढ़ गई है। चंद रोज कबल सामने आए गले सड़े गोश्त के स्कैंडल ने न सिर्फ सार्फिन के एतमाद को चकनाचूर किया, बल्कि इसने शाम ढले जम जाने वाले फूड स्ट्रीट कल्चर को भी बेजान कर डाला है। और श्रीनगर से कुपवाड़ा और काजीगुंड तक जहां कभी रसदार रिश्ते और तुझी की खुशबू शाम की फजा को महकाती थी, आज वहां सरे शाम ही सन्नाटा छाया हुआ है। शिमाली कश्मीर के जिले बारामूला के मशहूर फूड स्ट्रीट मार्केट में खाने के मेज खाली पड़े हैं। मैन चौक में भी खाली कुर्सियां ग्राहकों के इंतजार में उनकी राहें तकती हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद जब हजारों किलो मुज़र सेहत गोश्त जब्त हुआ तो सार्फिन के जहनों में सवाल उठने लगे कि आखिर बाजार में किस पर एतमाद किया जाए। श्रीनगर के एक नौजवान सारिफ, उनका कहना है कि अब हमें यकीन नहीं कि कौन सा दुकानदार महफूज गोश्त दे रहा है। जब तक हुकूमत अमली तौर पर सख्त चेकिंग और शफाफ निजाम न दिखाए, हम बाहर का गोश्त खाने से परहेज करेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बिहार के शहर पटना में पार्टी के रियासती दफ्तर में की गई तोड़फोड़ पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि उनका रास्ता सच, अदम तशद्दुद और आइन को बचाने का है और उन सब मुखालफत हालात के बावजूद वो आइन की हिफाजत के अपनी सफर को जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, सच और अदम तशद्दुद के आगे झूठ और तशद्दुद टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना और तोड़ना है, हम सच और आइन की हिफाजत करते रहेंगे। और सत्यमेव जयते। इसी दौरान कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल ने कहा और उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा की बढ़ती मकबूलियत और हमारे तीय अवाम की मोहब्बत से घबराकर बीजेपी ने एक बार फिर हमें डराने धमकाने के लिए अपने गुंडों को छोड़ दिया है। बिहार के पटना के सदाकत आश्रम वाक़या हमारे प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पर रियासती हुकूमत का एक काबिनी वजीर और दीगर बीजेपी लीडरों की क़यादत में किया गया हमला बुज़दिलाना फ़ाल है। ऐसे इक़दाम हमें वोटर लिस्ट की ख़ुसूसी जामे नजरसानी के नाम पर जारी बड़े पैमाने की वोट चोरी को भी बेनकाब करने से नहीं रोक सकते। और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 4 दिनों के दौरान कई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है और इस दौरान जम्मू सूबे के कुछ इलाकों में दरमियानी से भारी बारिशें मुतवक्का है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है और इस दौरान जम्मू सूबे के कुछ इलाकों में दरमियानी से भारी बारिशें मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि बाद में 3 से 7 सितंबर तक मौसम आम तौर पर गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कई गरज चमक के साथ मुख्तसर मरहले की बारिशें जो है वो मुतवक्का है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि 30 के जम्मू सूबे के कुछ इलाकों में 30 अगस्त तक सुबह से 1 सितंबर की रात गए तक दरमियानी से भारी बारिशें मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई सैलाबी रेले, लैंडस्लाइडिंग और पत्थर खिसक आने के भी खतरात हैं।